हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। पिछले लेक्चर में हम पढ़े थे डिफरेंट टाइप के यूनिट वेट। उसके पिछले लेक्चर में हम कुछ बेसिक डिफिनीशन देखे थे, जैसे कि वॉइड रेशियो, पोरोसिटी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, वाटर कंटेंट, एयर कंटेंट, परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड। यूनिट वेट में किसको देखे थे हम? बल्क यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट, सैचुरेशन यूनिट वेट ऑफ सॉलिड और सबमर्ज यूनिट वेट, है ना। अब देखिएगा, जितना हम वर्ड बोले हैं ना, मेरे बोलते ही आपके माइंड में उसके फार्मूले एकदम दिखना चाहिए आपके सामने। जैसे कि हम बोल रहे हैं वॉइड रेशियो, तो आपके माइंड में दिखना चाहिए VV/VS। हम बोले पोरोसिटी, आपके माइंड में दिखना चाहिए VV/V। हम बोले वाटर कंटेंट, आपके माइंड में दिखना चाहिए WW/WS। हम बोले डिग्री ऑफ सैचुरेशन, आपके माइंड में दिखना चाहिए VW/VV। हम बोले वाटर कंटेंट, एयर कंटेंट, तो क्या देखना चाहिए आपको? VA/VB। हम बोले परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड, तो क्या दिखना चाहिए? VA/V। हम बोले बल्क यूनिट वेट, तो आपके माइंड में क्या दिखना चाहिए? W/वॉल्यूम। हम बोले ड्राई यूनिट वेट, क्या दिखेगा? WD, ड्राई वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम। हम बोले सेचुरेशन यूनिट वेट, आपको क्या देखना चाहिए? सेचुरेटेड वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम। हम बोले सॉलिड यानी यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, तो आपके माइंड में दिखना चाहिए WS/VS। हम बोले सबमर्ज यूनिट वेट, माइंड में दिखना चाहिए गामा सेचुरेटेड माइनस गामा W। हम बोल रहे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, तो आपके माइंड में दिखना चाहिए यूनिट वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर। कितने डिग्री सेल्सियस पे? 4 डिग्री सेल्सियस पे 1000 होता है ना। इतना यदि आपके माइंड में स्ट्राइक करता है मेरा नाम लेते ही, तो आप ठीक है। यदि नहीं कर रहा है ना, तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए आज के सेशन शुरू करते हैं। अब इतना क्यों नाम लिए हैं हम? इसलिए लिए हैं नाम कि आज जितना भी नाम लिए ना, उसके मध्य हम रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करेंगे, है ना। उसके मध्य हम क्या करेंगे? आज हम संबंध स्थापित करेंगे। तो सबसे पहले हमको पहला संबंध आता है क्या? रिक्तता अनुपात, रिक्तता अनुपात और सरंध्रता में संबंध, ठीक है। यानी रिलेशनशिप बिटवीन पोरोसिटी एंड एयर वॉइड। अब समझिएगा, आप जानते हैं, आराम देखिएगा, आप जानते हैं वी नो दैट, क्या जानते हैं? वॉइड रेशियो इक्वल टू VV/VS, जानते हैं। अब समझिएगा, टोटल V क्या होता है? VV/VS होता है कि नहीं होता है भाई? टोटल वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वॉइड, और क्या रहेगा? यही तो रहता है। तो देखिए यहाँ से VS इक्वल टू क्या मिलेगा? V/VV। रख दें इसमें, इसको पुट इन 1 मान लेंगे, तो लिख देंगे पुट इन 1। रखिए इक्वल टू VV/VS की जगह रखिए V-VV। अब आपको ना एन लाना है, इधर तो ई है, इधर एन लाना है, तो किससे भाग देना पड़ेगा? यहाँ लिखेंगे अंश तथा हर में V से भाग देने पे, मेरे लाल, किससे भाग देने पर? V से भाग देना। दीजिए भाग। इक्वल टू क्या? अरे वेट ए मिनट, चलिए देखते हैं हम। और लाइट कट गया था ना, आधा घंटा वेट करना पड़ा, फिर आया। देखिएगा 3 बार कट चुका है। इसके पहले 2 बार रिकॉर्ड कर रहे थे, 10-10 मिनट का बनता था। इस बार हम सोचे थे कि वीडियो को कट नहीं करेंगे, उसी को पॉज किए थे, वहीं से आ गया है ना। अब समझिएगा, अंश तथा हर में V से भाग देंगे, ठीक है, क्योंकि हमको एन बनाना है, क्योंकि ई तो मेरे पास है, रिक्तता अनुपात और सरंध्रता में संबंध स्थापित कर रहे हैं। तो दीजिए VV/V इक्वल टू क्या हो जाएगा? अपान मिल जाएगा V/V माइनस VV/V, है ना। तो टोटल क्या मिल जाएगा? इक्वल टू VV/V क्या मिलता है? n अपान एक क्या मिल जाएगा? 1, एक क्या मिल जाएगा? -n, है ना। तो इसको याद रखिएगा आप लोग, पहला रिलेशनशिप, ठीक है। अरे पहला रिलेशनशिप याद रहेगा ना, ठीक है। अब समझिएगा, सिविल इंजीनियर वाले दूसरा दिमाग लगाएंगे। अब समझिए, इधर क्या होगा? फिर हम दूसरा करेंगे, ठीक है। अब सिविल इंजीनियर फिर दूसरा करेंगे, क्या होगा आपका? हाँ, ई वाला कर लिया, अब एन वाला। एन इक्वल टू आप जानते हैं, फिर लिखिए उसी तरह वी नो दैट
वी नो दैट क्या लिखेंगे, n इजकल टू वी वी अपान वी। फिर हम जानते हैं v इजकल टू क्या होता है, वी वी प्लस वी एस, है ना। n इजकल टू लिखिए वी वी अपान वी की जगह वी वी प्लस वी एस, है ना। इसको एक मान लीजिए, इसको पुट कर दीजिए एक में, है ना। अब समझिए यहाँ क्या हमको बनाना पड़ेगा, n तो मेरे पास है, क्या बनाना पड़ेगा e। तो e बनाने के लिए किससे भाग देंगे, देखिए वी वी अपान वी एस, है ना। तो लिखेंगे अंश तथा हर में वी एस से भाग देने पर क्या मिलेगा, n इजकल टू वी वी अपान वी एस इजकल टू क्या हो जाएगा, वी वी अपान वी एस प्लस वी एस अपान वी एस, है ना। तो टोटल क्या मिलेगा, यहाँ देखिएगा अलग है, n इजकल टू मिल जाएगा वी वी अपान वी एस क्या होता है e अपान ये दोनों कटेगा तो 1 आ जाएगा, है ना। 1 इसको इधर लिख दिए, इसको लिखेंगे तो क्या मिल जाएगा आपका e। देखिए वी वी अपान वी एस इधर लिख दिए, 1 इधर है और वी वी अपान वी एस क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। अब अपने यहाँ बुक में देखिएगा, अभी तो मान लीजिए तो ईजी है ना, समझ आ गया। बुक में इतना मतलब कि तोड़ मड़ोड़ के ना रिलेशनशिप इस्टेब्लिश क्या है कि आदमी का दिमाग का दही बन जाएगा, ठीक है। हम बहुत ईजी वे में आपको समझा रहे हैं, समझ लीजिए तो अच्छा रहेगा, ठीक है। और देखिए आपके एग्जाम में ना बस आपको रिलेशनशिप याद रखना है, मतलब कहने का मतलब कि डेरिवेशन नहीं याद रखना है, डेरिवेशन नहीं आने वाला है, बस जो हम ब्रैकेट में बंद करेंगे उसी को याद रखना है, ठीक है। ये क्या होगा, न्यूमेरिकल लगाने में ना आपको हेल्प करेगा, हमको भी करेगा, सबको करेगा, ठीक है। इसलिए बस हम जो ब्रैकेट में पैक करेंगे उसी को याद रखना है। आप डेरिवेशन याद रख सकते हैं, अच्छा है, कॉन्फिडेंट मिलेगा, एग्जाम में नहीं आएगा डेरिवेशन, ठीक है। अगला हम देखेंगे, 2 हो गया ना। मौसम चेंज हो रहा है, समझिएगा। तीसरा है आपका कुल भार तथा रिक्ततानुपात जलांश, कुल भार जलांश तथा ठोस कणों के भार में संबंध, ठीक है, संबंध है ना। तीसरा हम कर रहे हैं, 2 हम कर चुके हैं। अब देखिए अब क्या जानते हैं, एक फिगर बनाते हैं उसके बाद जानेंगे आप। देखिए एक कौन सा फेज डायग्राम है, बताइए एक कौन सा फेज डायग्राम है, कौन सा है, 3 फेज डायग्राम। एक क्या हो जाएगा आपका सॉलिड, एक क्या हो जाएगा वाटर, एक क्या हो जाएगा एयर, एक क्या हो जाएगा वेट ऑफ सॉलिड, एक क्या हो जाएगा वेट ऑफ वाटर। हो जाएगा मेरे लाल, वेट ऑफ एयर होता नहीं है, लेकिन एक बात तो होता है ना, वाटर कंटेंट क्या होता है, W अपान WS। कह रहे थे ना, सारे के सारे चीज़ आपको याद होना चाहिए, तभी आपका सेशन ही समझ आएगा। अब W यहाँ से निकाल सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, WS इंटू स्मॉल w। देखिएगा जहाँ भी हम इस तरह लिख देना तो W ही है, स्मॉल जहाँ भी आएगा हम इस तरह कर देंगे, है ना, इस तरह हम गोल बना देंगे तो समझिएगा स्मॉल w, ठीक है। देखिए ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, ये क्या है आपका W, ठीक है, स्मॉल w। यानी W को मान कितना लिख सकते हैं, इसका जो मान है हम कितना लिख सकते हैं, WS इजकल टू स्मॉल इंटू स्मॉल w लिख सकते हैं ना, है ना। देखिए W की जगह इतना होता है। फिर हम जानते हैं टोटल W इजकल टू क्या आ जाएगा, WS प्लस W। क्या W ये होगा, नहीं होगा, है ना। तो WS इजकल टू W। अब टोटल W मिल जाएगा, अब WS तो WS है, लेकिन W क्या हो सकता है, वो हो सकता है WS इंटू स्मॉल w। यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है, कैपिटल W, यानी इस WS कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस स्मॉल w, तो WS इजकल टू कैपिटल W अपान 1 प्लस स्मॉल w, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका कुल भार W, ठोस कणों का भार WS तथा जलांश में संबंध, है ना, जलांश में संबंध हो जाएगा ये वाला, ठीक है। चौथा हो जाएगा आपका ठोस कणों का आयतन, कुल आयतन तथा रिक्ततानुपात में संबंध। इसको मिटा दें।
रिक्तता अनुपात में संबंध। पहले हम देख लें कहाँ तक दिख रहा है। ठीक है, और समझिएगा फिर 3 फेज डायग्राम यदि हम बना दें तो समझिएगा, एक क्या हो जाएगा आपका VS मेरे लाल, ये हो जाएगा आपका VW, ये हो जाएगा आपका VA। लेकिन इन दोनों को कंबाइंड रूप से हम VB कहते हैं। लेकिन आप एक बात जानते हैं, E इक्वल टू क्या होता है, E इक्वल टू VB अपान VS। तो यहाँ से VB क्या लिख सकते हैं, E इंटू VS लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, यानी VB E इंटू VS हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसको, लिखना क्या है, हो गया। ठीक है, अब हम जानते हैं, यानी इस वाले में इस फिगर को बना लीजिएगा, उसमें इसको नोट कर लीजिएगा, ये वाला मत रखिएगा, उसको बना लीजिएगा। वी नो दैट, अब जानते हैं टोटल वॉल्यूम इजकल टू VV प्लस VS, दैट्स इट, VV VS। तो V इजकल टू हो जाएगा, VB की जगह हम क्या लिख सकते हैं, E इंटू VS प्लस VS। तो यहाँ से हो जाएगा V इजकल टू VS कामन ले लेंगे तो 1 प्लस E, तो VS इजकल टू V1 प्लस E, है ना, हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें कि हम डायरेक्ट बस फार्मूला लिख दें, क्योंकि एग्जाम में आने वाला है नहीं। ठीक है, चलिए करा देते हैं 2-4 और। कितना हो गया, 4 हो गया ना। अब हम लिखेंगे नहीं किस में रिलेशनशिप। ठीक है, हम बता देंगे 5वां है। अब समझिएगा, अब जानते हैं, अब क्या जानते हैं कि क्या जानते हैं किसमें, अब हाँ, N इजकल टू क्या होता है, बताइए। N इजकल टू क्या होता है, N है क्या, बताइए। N क्या है आपका, परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड। N क्या होता है, VA अपान V होता है। क्या करेंगे, दोनों यानी अंश तथा हर में VB से भाग देने पर, किसे भाग देंगे हम, VB से भाग देने पर। दीजिए भाग इसमें, अरे नहीं, अंश तथा हर में VB से गुणा करने पर या भाग देने पर, दोनों हो जाएगा। समझिएगा, VB अपान V इजकल टू N इजकल टू VA अपान V गुणे VB अपान VB, है ना। दोनों ऊपर नीचे किससे गुणा किए हैं, अंश तथा हर में VB से क्या कर दिए हम, गुणा कर दिए। अब देखिएगा ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला मेरे लाल AC एयर कंटेंट, यानी VA अपान VB। तो N इजकल टू क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को AC लिख सकते हैं। चलिए ऐसा लिख दे रहे हैं, VA अपान VB, है ना। इसको और इसको लिखिए इंटू VB अपान V। तो ये क्या होता है, N इजकल टू, ये होता है आपका AC, क्या मिलता है AC, जबकि ए क्या होता है, ए समझिएगा, N इजकल टू क्या मिलता है, VB अपान V। तो क्या हो जाएगा NAC, यानी N इजकल टू NAC। लिख लीजिए, नोट करिए, तब तक इंक डाल रहे हम। N इजकल टू NAC। AC क्या है, एयर कंटेंट। N क्या है, पोरोसिटी। N क्या है, परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड। देखिए, अब इसको हम किस में संबंध कर सकते हैं आप सरंध्रता, एयर कंटेंट तथा परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड में संबंध हेडिंग डाल के इसको लिख लीजिएगा। 5 हो गया। अरे बहुत ज़्यादा पढ़ना है भाई, 6ठा है ना, और ये याद होना चाहिए, हम बता दे रहे हैं, क्योंकि बिना इसके न्यूमेरिकल लगेगा ही नहीं। ठीक है, अच्छा 6ठा क्या हो जाएगा, फिर हम जानते हैं कि गामा टी इजकल टू क्या होता है, W अपान V, यानी बल्क यूनिट वेट। गामा टी क्या है, बल्क यूनिट वेट इजकल टू टोटल वेट अपन टोटल वॉल्यूम।
अब डब्ल्यू को कैसे लिख सकते हैं, डब्ल्यू एस प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू लिख सकते हैं। भी को कैसे लिख सकते हैं, भी लिख दीजिए अभी। अब इसमें से डब्ल्यू एस कामन ले लीजिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू अपान डब्ल्यू एस अपान भी। अब समझिएगा गामा डी जो क्या था आपका, डब्ल्यू एस अपान भी ही तो था, है कि नहीं, याद है, था, रख दीजिए यहाँ, हो जाएगा आपका गामा डी और इसका मान 1 और स्मॉल डब्ल्यू वाटर कंटेंट क्या होता है, डब्ल्यू डब्ल्यू अपान डब्ल्यू एस होता है, स्मॉल डब्ल्यू गामा टी, है ना। तो गामा डी इजकल टू भी लिख सकते हैं आप इसमें, गामा टी या गामा बी हम बताए थे, है ना, 1 प्लस स्मॉल डब्ल्यू यानी वाटर कंटेंट। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ड्राई यूनिट वेट और बल्क यूनिट वेट में संबंध, है ना, ड्राई यूनिट वेट और बल्क यूनिट वेट में क्या हो जाएगा आपका संबंध हो जाएगा। 6 हो गया, 7 और समझिएगा। फिर आप जानते हैं क्या जानते हैं, गामा टी इजकल टू क्या हो सकता है, टोटल वेट अपन टोटल वॉल्यूम। अब टोटल वेट को क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू एस प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू और भी को क्या लिख सकते हैं, वी एस प्लस भी। इसमें तो नहीं कोई कन्फ्यूजन होगा। अब डब्ल्यू एस कामा ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, दिख तो रहा है ना, 1 मिनट, थोड़ा सा चमक रहा है, चलिए ठीक है। डब्ल्यू एस इजकल टू नीचे लिखना है, हाँ, यहाँ से 1 कामन ले लेंगे तो बचेगा क्या, डब्ल्यू डब्ल्यू अपान डब्ल्यू एस। नीचे किसको कामन ले लीजिए आप, वी एस को, वी एस कामन ले लेते 1 प्लस भी अपान वी एस, ठीक है, हाँ अभी तक ठीक है। अब गामा टी इजकल टू क्या लिख सकते हैं, अब समझिएगा, अब क्या लिख सकते हैं आप, याद करिए, क्या याद करना है आपको, जी क्या है, जी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, यूनिट वेट ऑफ सब्सटेंस अपान यूनिट वेट ऑफ वाटर, ठीक है। जी इजकल टू यूनिट वेट ऑफ सब्सटेंस, यानी हम सॉइल की बात करें तो सॉइल लिख देंगे, यस अपान यूनिट वेट ऑफ वाटर, ठीक है। अब समझिएगा, हम बताया था आपको यूनिट वेट ऑफ सॉइल यानी सॉलिड, है ना, हम सॉइल की बात करें तो सॉलिड लिखे थे, तो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड क्या होता है मेरे लाल, वेट ऑफ सॉलिड अपान वेट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, है ना, हो सकता है ना दिखे, इधर गड़बड़ हो जाएगा, इधर देखते हैं, जी इक्वल टू गामा सॉलिड अपान गामा डब्लू। लेकिन हम ये भी जानते हैं, क्या जानते हैं, इसमें हम जानेंगे गामा एस इजकल टू यूनिट वेट ऑफ सॉलिड इजकल टू क्या होता है, वेट ऑफ सॉलिड अपान वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, है ना, वेट ऑफ सॉलिड अपान वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इसको छोड़ ही देना चाहिए था, आएगा नहीं एग्जाम में, ठीक है। अभी कुछ कहेंगे मास्टर को आता नहीं, छोड़ दिया, इसीलिए कराना पड़ता है, बदमाश होते हैं लड़के। इधर देखिए, अब जी क्या हो जाएगा, यहाँ रख दीजिए, कहीं रखेंगे, हाँ इसके जगह इसको रखेंगे तो हो जाएगा आपका डब्ल्यू एस अपान वी एस इंटू गामा डब्ल्यू, यहाँ रख दीजिए आप, ठीक है। ए मान लीजिए फर्स्ट, तो लिख दीजिए पुट इन एक में, है ना, फर्स्ट में रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, इसके जगह रखना है, इसके जगह इसको पुट करेंगे वो बेटे में, ए डब्ल्यू एस क्या हो जाएगा, जी गामा डब्ल्यू इंटू वी एस, है ना, इसको पुट करेंगे, रखिए इसके जगह, तो क्या हो जाएगा, जी गामा डब्ल्यू इंटू वी एस 1 प्लस, इसको देखिए तो ये क्या है, मन की नज़रों से देखिए क्या है, वाटर कंटेंट, है ना, तो हो जाएगा आपका स्मॉल डब्ल्यू अपान वी एस, नीचे वाला तो छोड़ेंगे नहीं, ये हो जाएगा 1 प्लस, ये तो मन की नज़र दिल की नज़र से देख लिए होंगे, ये सबसे ईजी है, क्या है आपका ई है, वी अपान वी एस, है ना, कुछ कटेगा, हाँ एक कटेंगे, तो गामा टी इजकल टू क्या लिख दिए, जी गामा डब्लू 1 प्लस डब्लू, अरे सर छोड़िए लंबा हो रहा है, हो गया डोंट वरी। अब समझिएगा, एक आप याद रखिएगा रिलेशन, एक 7वां है ना, 8वां आप याद रखिएगा, यानी इसके बाद लिखिएगा ई एस इजकल टू डब्लू जी, ये इजकल टू क्या हो जाएगा आपका ए स्मॉल डब्लू, ई एस इजकल टू क्या हो जाएगा डब्लू जी, ये 8वां नंबर पर लिख लीजिएगा, ये बहुत बड़ा है, ठीक है, मतलब कि इतना ही बड़ा पड़ेगा, इसमें और मतलब कि वो हो जाएगा, बस इसको नोट कर लीजिएगा 8वां नंबर। और समझिएगा यहाँ ना डब्लू की जगह रख दीजिए, तो हम जानते हैं ई एस इजकल टू डब्लू जी। अब कुछ हम पूछते हैं आपको, यस क्या है, कुछ याद आ रहा है, यस क्या है, डिग्री ऑफ
सेचुरेशन है ना, यस क्या है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन है। और तो सब पता है वाटर कंटेंट क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। तो ए 8वां नंबर है, इसना 8वां नंबर है, इसको अलग से लिखिएगा और समझिएगा। यहाँ से स्मॉल डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ES अपान जी, ये तो होगा ES अपान जी, डब्ल्यू जगह रखिए। तो गामा टी इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू इक्वल टू 1 प्लस क्या मिल जाएगा, ES अपान जी अपान 1 प्लस ई। फिर रखेंगे इसको गामा टी इक्वल टू, देखिए इस तरह गुणा करिए तो जी गामा डब्ल्यू प्लस जी गामा डब्ल्यू इंटू ES अपान जी अपान 1 प्लस ई। पता नहीं दिखेगा नहीं नीचे, यहाँ से कुछ कटेगा, देखिए ना, ए जी से ए जी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो गामा टी इक्वल टू क्या मिलेगा, जी गामा डब्ल्यू प्लस ES गामा डब्ल्यू है ना, देखिए ES गामा डब्ल्यू अपान 1 प्लस ई, ठीक है, ठीक है। नीचे दिखेगा, यहाँ तक दिखेगा। थोड़ी इसको ना, इसको नोट कर लीजिए, मिटाएंगे अभी, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना है, गामा टी इक्वल टू इसमें से गामा डब्ल्यू कामन ले लीजिए, है ना। तो क्या बचेगा, जी प्लस ई एस और नीचे बचेगा 1 प्लस ई, क्या कामन ले लिए आप, गामा डब्ल्यू। तो ए हो गया डेरिवेशन, ठीक है। ए लंबा सा था, ठीक है। तो आपका 8 हो गया, 7वां ए था, 8वां हम इसको कहे थे, डायरेक्ट लिख लीजिए, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, है ना। अब 9वां कराना आपको, अब देखिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। हाँ हो गया, होगा, लाइव थोड़ी है, नोट करना है, रोक के नोट कर लिया करिए, ठीक है। अब इधर देखिएगा, अब ना क्या निकालना हमको, अब समझिएगा, गामा टी निकल गया यानी बल्क डेंसिटी निकल गया, हमको ड्राई डेंसिटी निकालना है, ड्राई डेंसिटी यानी गामा, समझिएगा, इसको मान लेना है समीकरण, क्या मान लेना, ए, है ना। हमको 9वां डेरिवेशन करना है, ड्राई यूनिट वेट निकालना है। ड्राई यूनिट वेट मतलब क्या होता है, ड्राई यूनिट वेट मतलब जिसमें पानी नहीं है, यानी डिग्री ऑफ सेचुरेशन यस क्या है आपका, यस क्या हो जाएगा, 0, पानी ही नहीं, यस 0। पुट इन ए, एक में रखेंगे यस 0, ठीक है। तो क्या मिलेगा, गामा डी, देखिए क्या मिलेगा, जी ए 0 हो जाएगा, जी गामा डब्ल्यू 1 प्लस ई, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका ड्राई यूनिट वेट, ठीक है। आगे चले, अब 10वां देखिए, 10वां सेचुरेटेड यूनिट वेट, सेचुरेटेड यूनिट वेट यानी गामा सेट, यही तो निकालेंगे। अब सेचुरेटेड यूनिट वेट मतलब यस इजकल टू 1, यस इजकल टू 1 या फिर 100%, है ना, या क्या कहे थे हम 1, तो यानी उसमें पूरा पानी है ना, क्या है, पूरा पानी है। तो यस की जगह 1 रखेंगे, है ना, लिखेंगे पुट इन ए, ठीक है। रखिए यहाँ जी प्लस ई 1 प्लस ए गामा डब्लू, दैट्स, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका सेचुरेटेड यूनिट वेट, ठीक है। अब 11 समझिएगा, 11 का आता है यस प्लस ए सी इजकल टू 1। अरे सर ये कितना ईजी है, हाँ ईजी है। यस क्या है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, ए क्या है, एयर कंटेंट। ये कहाँ रहते हैं, वॉइड में रहते हैं। तो वॉइड में यदि 40% डिग्री ऑफ सेचुरेशन है, 40% पानी है, तो 60% एयर होगा। 60% पानी है, 40% एयर होगा। 50% पानी, यानी कुल मिला जुला के 1 होना चाहिए, 100% होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए कैसे हम इसको बता दे रहे हैं, ठीक है। ई एस इजकल टू क्या होता है, ई एस इजकल टू वी डब्ल्यू अपान वी वी प्लस, देखिए ए सी क्या होता है, वी ए अपान वी वी, होता कि नहीं होता है, होता है सर। अब देखिएगा नीचे वी वी है मेरे लाल, वी वी, ऊपर क्या हो जाएगा, वी डब्ल्यू अपान वी ए हो जाएगा। अब देखिए वी डब्ल्यू अपन वी को कंबाइंड रूप से क्या कहते हैं भाई, वॉइड में ही तो दोनों रहते हैं। देखिए आ गया कि नहीं, एक आ गया, ठीक है। तो एक क्या हो गया आपका 11 नंबर कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। आगे चलें, हाँ 11 नंबर 10 11।
अब हमको करना है 12 नंबर, हाँ सबमर्ज यूनिट वेट, यानी गामा सबमर्ज है ना, सबमर्ज यूनिट वेट क्या बताए थे, याद है, गामा सेचुरेटेड माइनस गामा डब्लू, याद होगा ना, बताए थे, है ना। अब देखिए गामा सेचुरेटेड कहीं दिख रहा है क्या, कहाँ दिख रहा है, कहाँ दिखा, यहाँ दिखा, गामा सेचुरेटेड रख सकते हैं, हाँ एकदम रख सकते हैं, रख दिए। तो G प्लस E 1 प्लस E गामा डब्लू माइनस गामा डब्लू, है ना। इसको मिटा दें, हाँ सर मिटा दीजिए, अपने मन का ही करेंगे आप, क्या करेंगे हर के बताइए। अब देखिए इसको ना, इसको अब कैलकुलेट करिए क्या हो जाएगा, देखिए तो G गामा डब्लू है ना, G गामा डब्लू प्लस E गामा डब्लू माइनस, इसको यहाँ करिए तो गामा डब्लू माइनस E गामा डब्लू है ना, अपान ए माइनस से डायरेक्ट हम बाहर कर दिए मेरा लाल, फाइनल ईयर में इतना तो पता हुआ है ना, डायरेक्ट हम कर रहे हैं, बड़ा हो जाएगा 1 प्लस E, तो यहाँ से कटेंगे, क्या बचेगा, G गामा डब्लू माइनस गामा डब्लू अपान 1 प्लस E, कुछ कॉमन होगा, हाँ ये होगा कॉमन, तो गामा सबमर्ज इजकल टू G माइनस 1 प्लस E गामा डब्लू, 12 नंबर कंप्लीट, ठीक है। गामा सबमर्ज यानी सबमर्ज यूनिट वेट। 13 नंबर 13 नंबर नोट कर लीजिएगा, गामा टी होता, गामा डी होता, गामा डी इजकल टू 1 माइनस एन G गामा डब्लू अपान 1 प्लस डब्लू जी, ठीक है। इतना ये बहुत लंबा है, ठीक है, तो हम बता दें लंबा हो छोटा हो या एग्जाम में डेरिवेशन नहीं आना है तो वेट